हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 18वां अध्याय शुरू किया था श्रीमद् भगवद गीता का, जिसका शीर्षक उपसंहार संन्यास की सिद्धि है। अभी तक इसमें 60 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और ले रहे हैं, 3 और करेंगे, 61, 62 एंड 63। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए 61, ईश्वरा सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरुणानि, यानी कि सवार या चढ़े हुए। आरुण शब्द से आरुणानि आया है। माया, तो ये माया का अर्थ यहाँ पे भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर। ठीक है, इसका पूरा अर्थ देखिए। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, ब्रैकेट में भरमा रहे हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या ना लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। तो यानी भगवान अंतःकरण में बैठकर क्या देते हैं, सारे वहीं से इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना, सारे निर्देश वहीं से आ रहे हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। इन परमात्मा सभी कुछ जानते रहते हैं उस समय भी। जीव केवल विस्मृत होता है, मतलब उसको अपने पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी पहले भी बताया गया है कि जिस प्रकार का शरीर मिलता है, जिस प्रकार का उनका योनि होती है, जन्म होता है, उसी प्रकार उसकी सारी गतिविधियां भी निश्चित हो जाती हैं। यानी मान लीजिए अगर वो शेर के रूप में जन्मा है तो उसकी प्रवृत्तियां अलग होंगी, अगर वो मनुष्य योनि में है तो उसकी प्रवृत्तियां अलग होंगी। ठीक है, अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है। तो प्रकृति ही सारा निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। तो यही बताया जा रहा है कि भगवान के कंट्रोल में रहिए। भगवान के कंट्रोल में वैसे तो रहते, लेकिन ये पिछले अध्यायों से हमने जाना था कि भगवान किसी कर्म जब व्यक्ति विशेष कर रहा होता है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, उसकी पूरी फ्रीडम आपको दी गई है कि आप कैसा कर्म करते हैं, फिर उसी प्रकार फल आता है। 62 देखिए। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। इसका अर्थ देखिए। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसका तात्पर्य देखिए। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो भगवान की शरण लेने पे समस्त प्रकार के दुख क्या हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे और इनसे छुटकारा भी मिल जाएगा।
ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद में दिव्य जगत यानी तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का ही राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परमम पदम विशेषता नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। तो ये पहले हमने सुना था पुराने अध्यायों में कि एक क्या है, आध्यात्मिक आकाश भी है, जहाँ पे सब कुछ क्या है, मतलब वहाँ पे चंद्रमा या सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं भगवान के तेज से प्रकाशित है। तो आगे देखिए, भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, यानी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतः स्थित परमात्मा की शरण ले, यानी इस कथन के अनुसार ही वो ये जान ले कि भगवान की ही शरण लेनी है। का अर्थ है कि वह भगवान की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म, परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। तो ये सारे जो आपके जैसे नारद ऋषि कहलाते हैं ना, व्यास जी ने ही क्या है, महर्षि जी ने इसका मतलब कह सकते हैं कि ग्रंथों की रचना की थी ना, वेदों को भी इन्होंने ही एक तरह से उनका सब अलग अलग किया था, इसीलिए उनका नाम व्यास पड़ा ना। 63 देखिए, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण, ठीक है, यथा इच्छसि तथा कुरु। इसका अर्थ देखिए, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। इसका तात्पर्य देखिए, भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। तो बहुत सारी कामनाएं तो ऐसे ही विनष्ट हो जाती हैं या वैसी अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी बहुत तप तपस्या चाहिए। ऐसा गुह ज्ञान के कारण होता है। कामना का विनष्ट होना, यानी ये गुह ज्ञान जब आपको हो जाता है तो कामना अपने आप ही क्या होती है, विनष्ट हो जाती है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव का, यह कह रहे हैं कि एक तरह से जैसे मैंने बताया ना कि भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं आपके कर्म करने में। वही आगे बता दिया गया है कि ईश्वर जीव को स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए, यानी उसकी शरण ले ली जाए, उस परमात्मा की शरण ले ली जाए। ये सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो सकेगा। तो जब उन्हीं के आदेश के अनुसार चलेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत में स्थित होते जाएंगे। जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, इसे ही सर्वोच्च सिद्धि भी बताया गया है, ठीक है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षता यानी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवान तो एक तरह से वहाँ पे यही चर्चाएं चल रही हैं कि आपको अपने कर्म से विलग नहीं होना है। कर्म क्या है, यहाँ पे सबसे
जो जरूरी कर्म है वो उस समय क्या था, युद्ध करना था। ठीक है, भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। तो छूट भी मिली है लेकिन आदेश भी स्वीकार करना है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो फिर से बता दिया गुरु की महिमा। गुरु अगर आपको मिल गए हैं तो उनके आदेशानुसार चलिए, वरना फिर गीता ज्ञान तो गीता ग्रंथ तो है ही, उसके और शास्त्रों के अनुसार चलिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। अपने हृदय में जब आप बहुत ध्यान से खुद को कहेंगे कंसंट्रेट करेंगे तो अनुभूति होती है। अगर ये कहा जा रहा है कि परमात्मा हृदय में स्थित हैं तो उसका प्रमाण भी हमें मिलता है। ठीक है, कोई भी आप गलत कर्म करने जाने से बच जाते हैं जब उसकी स्मृति रहती है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।